सबसे पहले तो आज जितने प्रतिभागी यहाँ थे मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 14 तारीख से हम लोगों ने बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह की शुरुआत की थी। आज उसका समापन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित था और मुझे ये साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार इस तरह का आयोजन हम लोगों ने किया है आयोग की ओर से। हम लोगों ने सभी जिलों को पत्र लिखा था कि अपने अपने जिले से जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं वो 3-3 विशिष्ट बच्चों का नाम भेजें जिनकी किसी भी क्षेत्र में खास प्रतिभा जो रखते हों, और अधिकांश जिलों से नाम आए और उन नामों में से हम लोगों ने 3 नाम राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना जिन्हें आज हम लोगों ने पुरस्कार दिया। इसके साथ ही जो आयोग के तहत संचालित होने वाले जितने गृह हैं, बाल गृह, बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह, उन सबसे हम लोगों ने 2-2 नाम मांगा था और उनमें से प्रशस्ति पत्र हम लोग सारे बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उनमें से भी हम लोगों ने विशेष बच्चों को पुरस्कृत किया है। साथ ही हम लोगों ने आयोग की यहाँ प्रांगण में प्रतियोगिता आयोजित की थी, निबंध की प्रतियोगिता, चित्रकला की प्रतियोगिता, रंगोली की प्रतियोगिता, उन तमाम बच्चों को भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह के दौरान हमारे सभी माननीय सदस्य अधिकांश जिलों का इन लोगों ने दौरा किया और उन जिलों में मनाए जाने वाले सप्ताह में शामिल हुए। इसके अलावा सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को हम लोगों ने शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्देश भेजा था और सभी स्कूलों, अधिकांश स्कूलों ने इस सप्ताह को मनाया अपने अपने विद्यालयों में। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के माध्यम से हम लोगों ने निर्देश दिया था कि तमाम पंचायतों में ग्राम सभा की तर्ज पर ही बाल सभा का आयोजन हो। अधिकांश जगहों से हम लोगों के पास सूचना मिली है इस कार्यक्रम के आयोजन की और इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक बाल संरक्षण को लेकर जागरूकता आए लोगों में और आयोग कैसे बेहतर से बेहतर काम कर सके। हम और हमारी पूरी टीम दिन रात इसके लिए प्रयत्नशील है। एक तो आप नशा बताया, इसके अलावा जितने सारे जो छोटे छोटे कुकर्म में हमारे नौनिहाल बच्चों को फंसाया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया आपको कि हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन के तत्पश्चात एक बहुत बड़ा आयोजन होना, इनके अधिकार संरक्षण के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम है, पूरे 14 से लेकर 20 तक का ये कार्यक्रम था। आज उसमें उनके अवेयरनेस के क्षेत्र में जितने सारे काम किया जाना चाहिए था, उनके लिए प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए था, उनकी जागरूकता के लिए विभिन्न जिलों में दौरा करना था हम लोगों को, सब हम लोगों ने किया। इसी से समाज में आज जागृति, प्रगति, सोच समझ बन रही है और उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। लोग हम सब जागरूक हो रहे हैं। हमारी व्यवस्था और हमारे सरकार की जो योजना और उनकी प्लानिंग सबको जमीन पे उतारा जा रहा है। इसका परिणाम है कि आयोग उसमें बढ़ चढ़ करके कार्य कर रहा है। आसपास के एरिया में ही, इस आयोग के आसपास के एरिया में ही उजला नशा है वो काफी बच्चे लोग सेवन कर रहे हैं। जो भी है ये प्रशासन और सरकार के अनदेखी में अगर कोई एक्सेप्शन अपवाद छूटा बचा है वो जेल के इस इलाके में जाएगा। हमारी सरकार न तो किसी को बचाती है और नहीं किसी को संरक्षण देती है, छुपाती है। अगर वो पता चल गया, नशे वाले बच्चे लोगों को कैसे उससे दूर, उनको जागरूकता हो रहा है ना, उनके लिए जागरूकता हो रहा है। वो पढ़ने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज जानते हैं इतने टॉपर हो रहे हैं बच्चे, बच्चियों का नंबर परसेंटेज बढ़ रहा है, मेरिट स्टैंडर्ड बढ़ गया है। बालिकाओं को पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बालिका शिक्षा ग्रोथ रेट है बिहार का, देख लीजिए आप गूगल पे जाके। ये हमारा बताता है कि हमारे अंदर हमारे बच्चियों के लिए अवेयरनेस है, सरकार की इतनी प्लान है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।